और चलिए बड़ी खबर बताते हैं आपको। क्रूज ड्रग्स केस मामले में सुनवाई टल गई है। कल दोपहर 2:30 बजे होगी अब मामले की अगली सुनवाई। बता दें बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर जो सुनवाई आज चल रही थी वो अब कल को टल गई है, यानी कि आज भी जिरह पूरी नहीं हो पाई। कल भी जिरह हुई थी इस मामले में, कल जिरह पूरी नहीं हो पाई थी। उसके बाद आज का वक्त दिया गया था, आज 2:30 बजे शुरू हुई। पहले मुकुल रोहतगी ने पंचनामे के ऊपर अपने सवाल खड़े किए, उसके बाद अरबाज की तरफ से अमित देसाई ने अपनी दलीलें रखी और उसके बाद मुनमुन के वकील पंचनामा पढ़ के सुना रहे थे। You concluded the arguments today from the Munmun and all the arguments from the applicant side is completed now. How do you see the arguments done from your side? All the three accused number 1, 2 and 3 are concluded already today, and the AFG is yet to argue, which is kept for further arguments tomorrow at same time after 3 p.m. You argued about Munmun's case that she was having no information about packet found in her room and she was just exiting the room and in 2 minutes. Can you elaborate on that? What was your argument about? See, it is the case of the NCB itself that in the Panchnama filed by them, in which Mr. Kiran Gosavi is a Pancha and the second number Pancha is Mr. Bhanushali. The Panchnama itself is clearly stating the fact that nothing incriminating substance was found from the personal possession of Miss Munmun Dhameja. And they were suspicious on Miss Soumya Singh as well as Munmun Dhameja, and when the other woman's personal luggage and baggage was searched, some incriminating substance were found, which are rolling papers and some pads. So it is their own case. So I would only say, which I am stating since day one, that they have unnecessarily, unwarrantedly and unjustifiably arrested Miss Munmun Dhameja in the present case. At the time of arrest, there was no mention of conspiracy. Only possession and consumption was mentioned in the arrest memo, and later the conspiracy thing was. See, the sections leveled against me as well as Mr. Aryan Khan as well as Arbaz Merchant, ये तीनों के ऊपर जो भी सेक्शंस लगे हुए हैं वो सेक्शन सबके कॉमन है, और अरेस्ट के टाइम पे भी यही सेक्शंस पुट अप हुए थे, इंक्लूडिंग सेक्शन 35 जो कि मेंटल स्टेट की बात करता है। उसके बाद आगे जब रिमांड कैरी ऑन हुआ है तब इन्होंने सेक्शन 29 इन्वोक किया है, जो कि कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड है, क्योंकि सेक्शन 29 जो है वो एनडीपीएस का वो कंप्लीट नहीं है अब हमारे सबमिशन में, और इसीलिए हमने आज कोर्ट को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि 29 सेक्शन के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन आना जरूरी है, क्योंकि 29 सेक्शन जो है वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, लेकिन किस तरह की कॉन्स्पिरेसी, स्मॉल क्वांटिटी की, इंटरमीडिएट की या कमर्शियल के लिए, उसके बारे में ये साइलेंट है। ये आज केस मध्ये आरोपी नंबर 1, 2 आणि 3 तिघाचा आर्ग्युमेंट झाला आहे, कंप्लीट झाला आहे, आणि आर्ग्युमेंट मध्ये आमचा सबमिशन हेच होता की आम्ही विदाउट एनी रिझन्स हा केसमध्ये अरेस्ट माझी अटक झाली आहे आणि ती कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड आहे, माझा काय रोल या केसमध्ये नाही आहे, आणि तर तो चलिए मामले की सुनवाई अब 2:30 बजे कल होगी, तीसरा दिन, यानी कि कल पर चली गई अब सुनवाई। ये बताया गया कोर्ट की तरफ से कि आज जो अभी वकील जो बता रहे थे, कह रहे थे कि तीनों के, यानी कि आर्यन के, अरबाज के और मुनमुन की तरफ से जो दलीलें रखनी थी वो कंक्लूड हो गई है, पूरी तरीके से रख दी गई है। अब कल एनसीबी को अपना जवाब दाखिल करना है और कल 2:30 बजे फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। पंचनामे के लेकर जो सवाल उठाए गए उसका जिक्र किया। मुनमुन की तरफ से उन्होंने कहा कि उनकी कस्टडी नहीं होनी चाहिए थी। ये जानकारी अभी कोर्ट की तरफ से वकील जो बाहर आए थे वो दे रहे थे। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, कल पर चला गया है मामला, अब कल 2:30 बजे क्या होगा? कल 2:30 बजे सिर्फ एनसीबी है जिसको अपना पक्ष रखना है। तीनों जो थे, मुनमुन, अरबाज और आर्यन, तीनों की तरफ से वकीलों ने अपनी अपनी जिरह रख दी है। जी बिल्कुल, देखिए सुनवाई मुलतवी हो गई क्योंकि एनसीबी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि उन्हें घंटे भर का वक्त चाहिए, और इसी वजह से ये तय हुआ कि बचाव पक्ष की दलीलें अब पूरी हो चुकी हैं, एनसीबी कल अपने पक्ष रख सकती है, और इसी नाते अब आर्यन खान का जेल में स्टे 1 दिन के लिए और बढ़ गया। उन्हें ज़मानत के लिए 1 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। कल भी ये तय नहीं है कि कल ज़मानत पर फैसला आ जाएगा। अगर फैसला सुरक्षित कर दिया जाता है तो आर्यन खान कुछ और समय के लिए
जेल में रह सकते हैं। बहरहाल कोर्ट रूम में हमारे सहयोगी सुभाष थे, मैं उनसे समझना चाहता हूं कि किस किस्म की दलीलें बचाव पक्ष की तरफ से रखी गई और उसमें पंचनामा का जो जिक्र हुआ है वो क्या हुआ है। सुभाष जी, पंचनामा में कुछ लूप होल दिखाने की कोशिश की गई बचाव पक्ष के वकीलों की तरफ से, क्या दलीलें थी प्रिसाइसली, वो मैं आपसे समझना चाहता हूँ। पंचनामा में बेसिकली ये बताया गया कि जो मुनमुन से धमीजा के वकील थे, उन्होंने ये कहा कि मुनमुन के पास से कोई भी ड्रग्स नहीं मिला है। एक वो जिस रूम में थी उसके एक रूम के कोने में कुछ ड्रग्स मिले, लेकिन एनसीबी अब तक ये नहीं बता पा रही है कि वो ड्रग्स वहाँ पे कैसे आए और मुनमुन से उसका क्या ताल्लुक है। तो ये बात मुनमुन के वकील ने कही। दूसरा, अमित देसाई और मुकुल रोहतगी, इन्होंने भी पंचनामा के बारे में कहा और उन्होंने ये भी कहा कि पंचनामा में जो कन्फेशन लिखा गया है, आर्यन खान और अरबाज इन्होंने ये ड्रग्स लेते थे और वो कंजम्पशन करते थे, ऐसा जो कहा गया है वो गलत है। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन 27 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत सिर्फ वो ये होना चाहिए कि उनके पास से कितना जो सामान है या कितना माल है वो मिला है। कल एक बहुत बड़ी दलील मुकुल रोहतगी की तरफ से दी गई थी, मैं खुद कोर्ट रूम में था, कि जो बरामद किया गया मोबाइल है उसका जिक्र पंचनामा में कहीं है ही नहीं और इस समय एनसीबी का पूरा केस जो है उसी व्हाट्सएप चैट के आधार पर है, जिसके बिना पर वो कह रहे हैं कि इनके इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से ताल्लुकात हैं, ऐसा व्हाट्सएप चैट से पता चला है। तो इन तमाम चीज़ों का जिक्र पंचनामा में क्यों नहीं था? क्या ये एनसीबी की तरफ से एक बहुत बड़ा लूप होल नजर आता है आपको सुभाष? लूप होल है, ऐसा मुकुल रोहतगी और अमित देसाई दोनों ने कहा। उनका कहना ये है कि आर्यन खान को अरेस्ट किया वो तकरीबन 2:10 में दिखाया गया है और उसके बाद जो पंचनामा में जब्त किया गया है आर्यन का मोबाइल, वो 24 घंटे बाद दिखाया गया है। उनका ये कहना है कि ये 24 घंटा ये जो मोबाइल है वो आर्यन खान के कब्जे में नहीं था, वो एनसीबी के कब्जे में था। ऐसे में उसमें क्या लिखा गया है इसके बारे में आर्यन खान को कुछ पता नहीं। पर आर्यन खान का कोई कंट्रोल नहीं है। मैं समीर वानखेड़े पे आता हूँ। दोपहर को वो आने वाले थे हाई कोर्ट में, सुनवाई के दौरान प्रस्तुत रहने वाले थे। क्या थे, आए थे वो? क्या उनका बॉडी लैंग्वेज क्या था, कुछ इस बारे में कोई जानकारी? समीर वानखेड़े इस बार नहीं आए थे, यानी कोर्ट रूम में तो वो दिखे नहीं। तो समीर, बाकी जो ये एनसीबी के लोग थे वो वहाँ पे थे, लेकिन समीर वानखेड़े वहाँ पे नहीं। तो समीर वानखेड़े नहीं आए थे, लेकिन नवेद मैं बता दूं कि सुनवाई कल तक के लिए मुलतवी हो गई। कल 2:30 बजे अब एनसीबी को अपना पक्ष रखना है और ये तमाम दलीलें जो बचाव पक्ष की तरफ से दी गई है ना, इसका काट रखना है कि किस तरीके से एनसीबी ये समझती है कि आरोपियों का सुभाष से पूछिए कि कुछ धाराओं का जिक्र भी था, कुछ धाराएं गिरफ्तारी के वक्त नहीं दिखाई गई और बाद में वो एड ऑन हो गई, उसको लेकर पूछिए क्या अंदर जिरा हुई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर, कुछ धाराओं का ऐसा जिक्र किया गया जो कि गिरफ्तारी के समय नहीं थी, बाद में उन्हें ऐड ऑन कर दिया गया और उन्हें ऐड किया गया तो किस बिना पर किया गया, इस पर बचाव पक्ष के वकीलों ने क्या कहा है? मुकुल रोहतगी, इनका ये कहना है कि, और अमित देसाई ने भी इसका जिक्र किया कि जो धाराएं शुरुआत में जो थी 27 जो कंजम्पशन की धाराएं हैं वो उसमें थी, लेकिन बाद में कंस्पिरेसी की धाराएं उसमें ऐड कर दी गई और उनका ये कहना था कि ये दिखाने के लिए एनसीबी के पास कोई भी यानी मुद्दा नहीं है, कोई भी उसका बेस नहीं है और इसलिए ये धाराएं लगना ये आफ्टर थॉट है, ऐसा उन्होंने दलील दिया। बिल्कुल, तो धाराओं को लेकर ये दलीलें हैं बचाव पक्ष की। मैं ये बात बता दूं नवेद, कल मैं खुद सुनवाई में मौजूद था और मैंने मुकुल रोहतगी के सारे आर्गूमेंट सुने। उसमें वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ड्रग जो मिली है वो अरबाज मर्चेंट के पोजीशन से मिली है, न कि आर्यन खान के पोजीशन से मिली, और इसी वजह से ये एज्यूम कर लेना कि आर्यन खान कॉन्शियस पोजीशन में थे उस ड्रग्स के, ये बहुत गलत है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने पूरी एनसीबी की पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को ही खारिज कर दिया। वो ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं कि अरबाज मर्चेंट जो है वो आर्यन खान का नौकर है, अगर नौकर भी होता तो हम समझ सकते थे कि आर्यन खान को उसकी जानकारी थी, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ दोस्ती का रिश्ता था, वो वीवीआईपी गेस्ट के हैसियत से वहाँ पर पहुँचे थे, न कि कस्टमर के तौर पर। तो दलीलें बहुत पुख्ता तौर पर रखी गई हैं। अब देखना है कि अदालत कितनी संतुष्ट होती है इन दलीलों से और कल क्या रुख होता है अदालत का। उसके बाद क्या होगा कि ये बताइए, बार-बार ये बात शुरू से सामने आ रही थी या फिर उन्हें जमानत को आर्यन खान को बतौर गेस्ट उस क्रूज पे इनवाइट किया गया था। क्या आज बचाव पक्ष की तरफ से उस बाबत कोई साक्ष्य कोर्ट के सामने पेश किया गया है? क्या मुकुल रोहतगी ने उसकी कोई डिटेल दी, कोई मेल या कुछ ट्रांसक्रिप्ट सामने रखी है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जिक्र दलीलों में इसी का हुआ था। प्रतीक गाबा नाम के एक शख्स का जिक्र हुआ जो कि इस पूरी पार्टी का इवेंट मैनेजर था, और चूंकि प्रतीक गाबा शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को जानता था, इसी वजह से इनविटेशन दिया गया था।
खुद मुकुल रोहतगी जो कि बचाव पक्ष की दलीलें रख रहे थे कल, वो ये कह रहे हैं कि कस्टमर की हैसियत से नहीं बल्कि एक वीवीआईपी गेस्ट की हैसियत से आर्यन खान वहाँ पर पहुँचे थे और उन्हें 2 अक्टूबर की दोपहर को उस समय हिरासत में लिया गया जब उन्होंने क्रूज पर लैंडिंग भी नहीं की थी। मतलब वो सवार भी नहीं हुए थे, वो तो कतार लगा के खड़े थे। उन्हें किसी इवेंट में जाना था क्रूज पर, उसके पहले ही किसी जानकारी के आधार पर इनको अप्रहेंड कर लिया गया। आर्यन खान के पोजीशन से कुछ नहीं मिलता है अरबाज मर्चेंट के पोजीशन से, लेकिन एक दोस्त के पास मिली हुई चीज़ों के आधार पर आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि आर्यन खान वॉज इन कॉन्शियस पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग्स। इस किस्म के आर्गूमेंट जो हैं उन्होंने अदालत में रखे हैं। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस का भी उन्होंने जिक्र ज़रूर किया, हालांकि वो रिकॉर्ड पे सबमिट हुए कि नहीं हुए इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अपनी तरफ से बड़े पुख्ता तौर पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि गिरफ्तारी गलत हालात में हुई है, गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है, गलत है, जो सेक्शन अप्लाई किए गए हैं वो एप्लीकेबल ही नहीं है, और तो और इसमें सज़ा बेहद मामूली है और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होने के नाते इसमें रिहैबिलिटेशन का भी एक विकल्प है। इसमें जमानत दे दिया जाना चाहिए। मुकुल रोहतगी की आप बता रहे हैं, आर्यन खान जमानत से पे बाहर आके भी ये जांच में दलीलें सहयोग करेंगे, मुकुल इस रोहतगी किस्म की का बता रहे हैं। जी, अब जरा जी, अमित बिल्कुल। देसाई की जो दलीलें थे उनका जिक्र कीजिए, जो अरबाज मर्चेंट का के लिए दलीलें रख रहे थे। उन्होंने 45 मिनट में दलीलें रखी। उन्होंने भी ये कहा है कि जो अरबाज मर्चेंट की गिरफ्तारी हुई वो भी गैर कानूनी, इवन जो धाराएं लगाई थी उसमें भी उन्होंने लूपहोल्स निकाल के रखे कोर्ट के सामने। वो किस बिना पे कह रहे हैं? क्योंकि अरबाज के पास से तो ड्रग्स मिली है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अगर चलिए, उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि जी बिल्कुल, ये इस बात से तो वो खुद इनकार नहीं कर रहा, अरबाज के पास से ड्रग्स मिली है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पोजीशन पहले तो ये कमर्शियल क्वांटिटी नहीं थी जो अरबाज खान के पास से मिली है, अरबाज मर्चेंट के पास से, माफ़ी चाहता हूँ। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अगर पोजीशन के चार्ज में उन्हें गिरफ्तार किया भी गया है तो उन्होंने तमाम प्रीवियस जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं उसका हवाला दिया। इसके अलावा संविधान की धारा 22 का भी हवाला दिया कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन को लेकर भी एक आम इंसान के पास कुछ अधिकार हैं, और उन सब का हवाला देकर वो ये कहते हैं कि लगातार 20-22 दिन से ये लोग जेल में रह चुके हैं और ये वो लोग हैं जो हिरासत से बाहर आके भी जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। उन्हें हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है और इसी वजह से अब उन्हें ज़मानत दे दी जानी चाहिए। ये दलील जो है अमित देसाई की तरफ से आज रखी गई। कमोबेश यही दलील है मुनमुन धमेचा के वकील भी करते सुनाई पड़े। अब देखना यह है कि इन दलीलों का पर अदालत का क्या रुख होता है, सब कुछ इस पर निर्भर करेगा नवेद की कल बेल होती है फिर जेल में ही रहना पड़ता है। जैसा आपने बताया था कि जो जज हैं वो बहुत वोकल हैं और वो पहले ही पूछते हैं अपने लॉयर से कि आपको कितना वक्त चाहिए। क्या एनसीबी ने ऐसा कोई वक्त मांगा है? क्योंकि कल उन्हें कितना वक्त चाहिए होगा, कल कितनी बजे सुनवाई होगी और फिर कितनी देर उसमें लगेगी? क्योंकि अगर कल भी मामला अटक जाता है और कल भी जमानत नहीं मिलती है तो एक लंबा वक्त और रुकना पड़ेगा क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एनसीबी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह से भी जस्टिस सांबरे ने पूछा कि आप अपने आर्ग्यूमेंट में कितना समय लेना चाहेंगे। उन्होंने खुल के कहा कि मैं जल्दी ख़त्म करना चाहता हूं लेकिन फिर भी 1 घंटे का वक्त मुझे चाहिए होगा। और इसके बाद ही उन्होंने तय किया, जस्टिस सांबरे ने तय किया कि आज हम सुनवाई नहीं करते, हम कल करेंगे, 2:30 बजे से शुरू होगा। डिफेंस अपना आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड कर चुका है, अब बारी प्रोसिक्यूशन की है। एनसीबी के जो वकील हैं अनिल सिंह, वो कल अपनी दलीलें रखेंगे, 1 घंटा वो दलीलें रख सकते हैं जी। इस दरमियान कुछ और लोगों की बातें भी सुनी जाएंगी। मुमकिन है कि कल अदालत सारी कार्रवाई को खत्म करे और फैसला रिजर्व कर ले। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ विकास जुड़े हुए हैं बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से के पास बाहर से, जो पल पल की जानकारी दे रहे हैं। उनके साथ सुभाष भी जुड़े हुए हैं जो अंदर इस पूरी सुनवाई को आज सुन रहे थे। उनसे भी जानेंगे कुछ और अंदर की बातें कि इस पूरे मामले में जो कुछ और पंचनामे को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं बचाव पक्ष के वकीलों की तरफ से, वो कितने ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं एनसीबी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं।